मंत्री जी, अब राजकुमारी पद्मावती की शादी कर देना चाहिए क्योंकि अब वह 22 वर्ष की हो चुकी है। कहना तो आपका सही है महाराज, लेकिन मुझे कौन सी आज्ञा दे रहे हैं? मंत्री जी, आसपास के सभी राज्यों में घोषणा पत्र भिजवा दीजिए। जो राजकुमार मेरी पुत्री के तुल्य बुद्धिमान होगा वही मेरे दामाद बनने के योग्य होगा। जो आज्ञा महाराज। राजा की आज्ञा अनुसार मंत्री आसपास के लगभग राज्यों में राजकुमारी के विवाह का घोषणा पत्र भिजवा देते हैं। अब आप मुझसे मिलना छोड़ दीजिए राजकुमारी पद्मावती। ऐसा क्यों बोल रहे हो अरविंद? क्या मैं तुझे अच्छी नहीं लगती? ऐसी बात नहीं है पद्मावती, आपको तो पता ही है आपके शादी के लिए आसपास के सभी राजकुमारों के पास घोषणा पत्र भिजवा दिया गया है। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कितनी बुद्धिमान हूँ? उनसे मैं ऐसा सवाल करूँगी कि मेरा उत्तर उनमें से कोई नहीं दे पाएगा। ये बात ठीक है, लेकिन अपने आप को इतना बुद्धिमता के अहंकार में डुबाए रखना अच्छी बात नहीं है। मैं तो आपसे बात करने के भी लायक नहीं हूँ। ठीक उसी प्रकार जैसे सर की टोपी और पैर के जूते में अंतर होता है, फिर भी आप मुझे अपने प्रेम के जाल में फंसाए रखती हो। आज तुम इतना क्यों बोल रहा है यार? चुपचाप से तुम मुझे प्रेम करो, नहीं तो मैं आज ही तुझे आजीवन कारावास करवा दूंगी। नहीं नहीं पद्मावती, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा ही बात मानूंगा। अरे, ये कौन सी चीज है जो इतना चमक रहा है? मालूम होता है कोई पत्र है। इतना कहकर राजा विक्रमादित्य घोड़े से उतर जाते हैं। आसपास के सभी अविवाहित राजा एवं राजकुमार राजा भानु प्रताप द्वारा भेजे इस आमंत्रित पत्र को स्वीकार करें। जो राजकुमार मेरी पुत्री पद्मावती के पूछे सवाल का जवाब देगा उसे मैं अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लूंगा। ये अच्छा अवसर है, मैं भी तो अविवाहित हूँ। मैं राजा भानु प्रताप आप सभी आमंत्रित अतिथियों का यहाँ उपस्थित होने पर आभार व्यक्त करता हूँ। अब मेरी पुत्री सभी के पास जाकर अपना सवाल पूछेगी और शर्त के अनुसार आप में से जो मेरी पुत्री के सवाल का जवाब देगा उसे मैं अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लूंगा। जाओ पुत्री, सवाल पूछना प्रारंभ करो। जो आज्ञा पिताजी। राजकुमारी पद्मावती अपना सवाल पूछना प्रारंभ करती है, परंतु सभा में उपस्थित एक भी राजा और राजकुमार पद्मावती के सवाल का जवाब नहीं दे पाते। क्या मेरी पुत्री के समान बुद्धिमान कोई नहीं है जो मेरी पुत्री के सवाल का जवाब दे सके? ठीक है, आप सब जा सकते हैं। जाओ पुत्री, अपने कक्ष में। इस वक्त आसपास के राज्य में तुम्हारे तुल्य बुद्धिमान राजा कोई नहीं है। रुक जाइए महाराज, कृपया आप ऐसा नहीं बोलिए। मैं आपकी बेटी के सवाल का जवाब दूंगा। अहो भाग्य हमारा, अगर आप मेरी पुत्री के सवाल का जवाब दे देंगे तो मेरी शान और इज्जत दोनों बच जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी पुत्री के जीवन के बारे में सोचकर ही ऐसा कह दिया। कोई बात नहीं महाराज, मैं आपके दुविधा को समझ सकता हूँ। पुत्री, अब तुम इनसे अपना सवाल पूछो। बड़ा आया मेरे सवाल का जवाब देने वाला। सवाल पूछो पुत्री, कहाँ खो गई? जी 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 पिताजी, तो मेरा सवाल है, कांटों से निकले फूलों में उलझे, नाम बताओ समस्या सुलझे। तितली। राजकुमारी, आपके सवाल का जवाब है तितली। अरे, जो सभी नहीं बता सके ये तो क्षण भर में बता दिया। मेरा दूसरा सवाल है जो कि प्रसंग है। चांद से भी सुंदर तेरा मुस्कान है, बसंत बयार से भी सुहावना तेरे संग के पल, मुझसे दूर ना रहना तुम, जैसे संग रहे दीप से ज्योति हर पल।
राजकुमारी, ये तो कितना सुंदर प्रसंग है। जब किसी जोड़ी का नई शादी हुई होती है, उस वक्त संगिनी का पति चांदनी रात में ऐसी बातें करके अपना पवित्र प्रेम को प्रकट करता है। राजकुमारी, क्या मेरा जवाब सही था या फिर गलत? नहीं, आपका सवाल तो सही था। फिर देर किस बात की है? मंत्री जी, विवाह की तैयारी शुरू किया जाए। जो आज्ञा महाराज। आखिरकार तूने मुझे धोखा दे ही दिया पद्मावती। तुम अमीर लोग प्रेम का मतलब क्या समझो? बस किसी के दिल को उसकाना जानती हो। अपना घर तो तूने बसा लिया, परंतु मैं विरह की आग में जल रहा हूँ। इतना कहकर अरविंद फुट फुट कर रोने लगता है। मत रो भाई, गलती तो तुम्हारी भी है। ये मैं हूँ मित्र। आखिर मेरी गलती क्या है वृक्ष भाई? मुझे तो प्रेम के जाल में उसी पद्मावती ने फंसाया था। इस बात का मेरे ओर से तुम ही साक्षी हो। हाँ, ये बात तो तुम्हारी सही है, परंतु तुम्हें थोड़ा संयम रखकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए था, क्योंकि जब से तूने इस राज्य पर आए महामारी से छुटकारा पाने की संजीवनी उपाय बताई है, तब से तुम एक आम व्यक्ति होकर भी राजा के खास हो। हाँ, ये बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन वो पद्मावती भी तो मुझे बार बार धमकी देती रहती थी कि अगर तू मुझसे प्रेम नहीं किए तो मैं अपने पिता के पास तुम्हारे प्रति झूठा इल्जाम लगाकर तुम्हें आजीवन कारावास करवा दूंगी। और फिर मुझे भी उससे सच्चा प्रेम हो गया था। हाँ, आखिरी वाक्य तुम्हारी सही है कि तुझे भी उससे सच्चा प्रेम हो गया था, परंतु पद्मावती को नहीं, क्योंकि वो तुमसे सच्चा प्रेम नहीं परंतु हवस का प्रेम करती थी, और उसी अज्ञानता के प्रेम में पड़कर वह तुमसे गर्भवती भी हो गई है। ये तुम क्या बोल रहे हो वृक्ष भाई? हाँ मित्र, मैं तुमसे 100 आने सच कह रहा हूँ। तो फिर मेरा संतान मुझे कैसे मिलेगा? इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। केवल इतना कह सकता हूँ कि एक ना एक दिन तुम्हारा बेटा तुमसे जरूर मिलने आएगा। मुबारक हो महाराज, बेटा हुआ है। क्या इस राज्य का वारिस उत्पन्न हुआ है? लेकिन महाराज, उसके गाल पर एक तारे की चिन्ह है। वो तो ईश्वर की मर्जी है। वो जैसा भी हमें बनाता है उत्तम ही बनाता है। ये लीजिए, इसे मेरे ओर से रख लीजिए। पद्मावती, अब तुम कैसी हो प्रिय? जी मैं ठीक हूँ स्वामी। देखो ना, हमारा पुत्र कितना सुंदर है और उसके गाल पर एक तारे का चिन्ह भी है। अब मैं आपको कैसे बताऊं स्वामी, ये बच्चा तो मेरे पापी मन के हवस का ही परिणाम है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी धर्म पत्नी नहीं हूँ, बल्कि शुरू से ही एक बदचलन लड़की रही। क्या हुआ पद्मावती, तुम कहाँ खो गई? हाँ स्वामी, हमारा पुत्र बहुत ही सुंदर है। कोई बात नहीं प्रिय, अभी तुम आराम करो। मैं तुम्हारा सुस्ताना समझ सकता हूँ। मंत्री जी, आज तो मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आप जाओ, पूरे राज्य में धन दौलत बांटो और सबका मुंह मीठा करवाओ। जो आज्ञा महाराज। राजा का आज्ञा मिलते ही मंत्री जी पूरे राज्य में धन दौलत बांटते हैं। वक्त के साथ रानी पद्मावती का पुत्र ध्रुपद बढ़ते जाता है और शिक्षा ग्रहण करने लगता है। राजकुमार, तुम्हें इस वृक्ष पर लगे उस फल को भेदना है। अरे ये क्या, निशाना चूक गया। एक बार फिर से निशाना साधो ध्रुपद। ध्रुपद का निशाना दोबारा चूक जाता है। ये तो बहुत ही दुखद की बात है। तुम्हारा निशाना बार बार चूक जा रहा है, फिर तुम आगे चलकर अपने राज्य की रक्षा कैसे करोगे? मैं क्या करूं गुरुदेव, मैं तो निशाना सही दिशा में ही साधने की कोशिश करता हूं, परंतु मुझसे कैसे चूक हो जाती है मैं समझ ही नहीं पाता। मैं बार बार प्रयास करने के लिए तैयार हूं गुरुदेव। अगर तुम बार बार प्रयास करने के लिए तैयार हो तो मैं भी तुम्हें अपना पूरा ज्ञान और अभ्यास सिखाने के लिए तैयार हूँ ध्रुपद बेटा। भागो, तीर सर पर लगेगा। अभी तुम्हारा सिर को भेद देता। कैसा निशाना साध रहे हो जो बार बार चूक जा रहा है?
सुनो ध्रुपद, तुम्हें ठीक मेरे जैसा ही निशाना साधना होगा और ध्यान रहे तीर पानी के ऊपर तैरता हुआ इस पार से उस पार जाना चाहिए, ना कि पानी में डूब जाए। ठीक है गुरुदेव, मैं कोशिश करता हूँ कि इस बार मेरा निशाना सही रहे। तीर पानी में डूब जाता है और निशाना चूक जाता है। अब बहुत हो चुका तुम्हें प्रशिक्षण देने की कोशिश। अब मैं क्या, तुम्हें दुनिया का कोई भी गुरु सिखा नहीं सकता। आज ही मैं तुम्हारे पिताजी से चलकर बात करता हूँ। अब इसमें मैं क्या करूं गुरुदेव? मैं तो अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा हूं, लेकिन शिक्षा के ज्ञान को छोड़कर किसी भी प्रकार की युद्ध विद्या मुझसे हो ही नहीं पा रही। मैं तो तुम्हारी लगन को समझता हूँ, परंतु क्या गुरुदेव? खैर ये सब मैं तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे पिताजी से ही बात करूंगा। गुरुदेव और ध्रुपद राजा विक्रमादित्य के राज्य जाने लगते हैं। गुरु देवानंद और पुत्र ध्रुपद, मेरा प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव, और कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। तुम्हारा कल्याण हो राजन। मुझे तो तुम्हें ये आशीर्वाद देते हुए भी डर लगता है। ये आप कैसी बात बोल रहे हैं गुरुदेव? क्या मुझसे कुछ चूक हो गई है? तुझसे किसी भी प्रकार की चूक नहीं हुआ है राजन। दरअसल ध्रुपद शैक्षिक ज्ञान के लिए तो अव्वल है, परंतु युद्ध जैसी किसी भी कला के योग्य नहीं है। क्या ध्रुपद युद्ध के लिए अव्वल नहीं है? हाँ राजन, इतने वर्षों से इसे मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन आज तक वृक्ष पर लगे एक फल को भी भेद नहीं पाया है। मैं इसे धनुर्धारी बनाने के लिए आकाश, वायु तथा जल हर जगह प्रशिक्षण दे दिया, परंतु इसके निशाने हर बार चूक जाते हैं। गुरुदेव, कोई तो उपाय होगा जिससे राजकुमार आगे चलकर एक अच्छे योद्धा बन सकें। मंत्री अर्णव, मैंने इसे सभी अस्त्र शस्त्र से सिखाया, परंतु कभी कभी तो मुझे शक भी होता है कि यह क्षत्रिय है भी या नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आप मेरे कुल पर पाप की लालछन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम्हारे क्रोध होने का कारण समझ सकता हूँ विक्रमादित्य, लेकिन तुम्हारे जैसा वीर और कौशल राजा का इतना विफल पुत्र कैसे हो सकता है, मुझे इस बात की चिंता होती है। मैं आपसे विनती करता हूँ गुरुदेव, कृपया आप मेरे पुत्र की युद्ध विद्या को किसी भी प्रकार पूर्ण रूप से सिखाने का फिर से प्रयास करें, क्योंकि अब मैं भी उस योग्य नहीं रहा कि मैं पहले जैसा युद्ध कर सकूं, और मेरे बाद इस राज्य की रक्षा कौन करेगा? अब मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी गुरु ध्रुपद को नहीं सिखा सकता, केवल मेरे गुरुदेव के सिवाय। आपके गुरुदेव कौन हैं? आपके गुरुदेव? राजन, मेरे गुरुदेव गुरु सोमराचार्य हैं। उनके पास अवश्य ही तुम्हारे पुत्र के लिए कोई ना कोई उपाय होगा, परंतु अभी 2 महीने बाद ही उनके पास जाना, क्योंकि ये 2 महीने गुरुदेव अपने तपस्या में बहुत ही ज्यादा लीन होते हैं। इतना कहकर गुरुदेव देवानंद वहां से निकल जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं आपका लायक बेटा नहीं निकल पाया। मैंने अथक प्रयास किया, लेकिन युद्ध विद्या मेरे वश में आती ही नहीं। तुम चिंता ना करो बेटा, ये भाग्य की बात है, परंतु इतना अवश्य याद रखना, एक ना एक दिन तुम मुझसे भी वीर राजा बनोगे। पद्मावती, तुम क्यों रो रही हो प्रिय? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मुझे आप मार डालो स्वामी, मैं ही अपने पुत्र के विफलता का कारण हूँ। तुम ऐसी बात क्यों कह रही हो? क्या मेरे प्रेम में कुछ कमी रह गई है पद्मावती? आपके जैसा जिसका पति हो, उसे फिर किस बात की कमी हो सकती है स्वामी? पापी मन की तो मैं ही अपने कुंवारी अवस्था में रही, जिसका दंड आज आपको और इस राज्य को मिल रहा है। आखिर बात क्या है जो तुम ऐसी बात बोल रही हो? ध्रुपद मेरा पुत्र तो है, परंतु वह आपका पुत्र नहीं है। इस प्रकार पद्मावती अपने कुंवारी अवस्था के प्रेम अरविंद के साथ का संबंध राजा को सुना देती है और फूट फूट कर रोने लगती। तुम्हें क्या लगा मैं इस बात को नहीं जानता हूँ? मुझे तो इस बात की पुष्टि हमारी विवाह के प्रांत ही हो गई थी। इसीलिए ही तो मैंने दासी उर्वशी को तुम्हारे देखरेख के लिए रख दिया था, और यह बात मुझे उसी ने बताया था, क्योंकि वह तुम्हारी सहेली मंदोदरी की मौसेरी बहन है। तो फिर आप उसी वक्त मुझे मौत के घाट क्यों नहीं उतारे, ताकि ये दुख आज आपको नहीं देखना पड़ता? इसलिए क्योंकि मैं यह जानना चाहता था कि तुम्हारा हवस केवल कुंवारी अवस्था तक सीमित रहता है, या फिर शादी के बाद भी तुम किसी गैर मर्द से ताल्लुका रखती हो।
और जब बहुत सालों तक उर्वशी मेरे गैर मौजूदगी में भी तुम्हारे मुंह से मेरे प्रति प्रेम सुनाती रही और मुझे छोड़ किसी और से तुम्हारा कोई ताल्लुका ना रखने का समाचार देती रही, तो फिर मैंने उसे तुम्हारे पीछे इस तरह से निगरानी करने से मना कर दिया। आज मैं सचमुच अपने को बहुत ही खुशनसीब महसूस कर रही हूँ, जिसे ईश्वर ने इतने अच्छे जीवन साथी दिए। अब सो जाओ प्रिय, काफी रात हो गई है। सेनापति, सुना है राजा विक्रमादित्य का बेटा युद्ध विद्या में कुछ जानता ही नहीं है। आज उसी के राज्य पर हमला बोलते हैं। जी महाराज, चलिए। राजा विक्रमादित्य, मैं तुम्हें सहज भाव से आज्ञा देता हूँ। तुम चुपचाप से इस राज्य को छोड़कर अपने परिवार समेत चले जाओ। और हाँ, अपने सारे कर्मचारी को यहीं रहने दो, क्योंकि अब से वे मेरा कार्य करेंगे। जब तक मेरे भुजाओं में बल है तब तक मैं तुमसे युद्ध करूंगा, और अगर मैं तुमसे हार गया तो मैं अपने परिवार समेत इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा। अच्छा, तो फिर तुम्हें मुझसे युद्ध करना है, तो फिर आ जाओ रण में। यह युद्ध केवल तुम्हारे और मेरे बीच होगी। मैं अब तुझे चेतावनी देता हूँ, अगर तू जीवित रहना चाहता है तो इसी वक्त अपने परिवार समेत इस राज्य को छोड़कर चले जाओ। राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी और पुत्र ध्रुपद को लेकर राज्य छोड़कर चले जाते। मुझे माफ कर दीजिए स्वामी, आज इस दुर्दशा का केवल और केवल मैं ही भागी हूँ। तुम कितनी बार माफी मांगोगी प्रिय? क्या मैंने तुम्हें कब का माफ नहीं कर दिया? अब माफी मांगकर मुझे बार बार गलानी महसूस मत करवाओ। माँ ने कौन सी गलती की है पिताजी? बेटा, ये तुम्हें बताने के योग्य बात नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है जिसके कारण तुम्हें बताना पड़ रहा है। इस प्रकार राजा पद्मावती के गलती को ध्रुपद को सुना देते हैं। पिताजी, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें गुरु सोमराचार्य के पास जाना नहीं चाहिए? हाँ पुत्र, आज मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर उन्हीं के पास जाने का योजना बना रहे थे, तब तक राजा तेज प्रताप हमारा राज्य छीन लिया। फिर तीनों गुरु सोमराचार्य से मिलने कंजावरन जंगल में जाने लगते हैं। आंखें खोलिए गुरुदेव। मैं यहाँ आपके आने का कारण जानता हूँ महाराज, और आपको यहाँ का पता किसने दिया यह भी जानता हूँ। तो फिर कृपया करके उसका निवारण बताइए गुरुदेव। महाराज, भले ही अरविंद दूसरी शादी कर लिया, लेकिन वह आज भी ध्रुपद से मिलने की चाह रखता है। दिन भर में एक न एक बार इससे गले लगाने के लिए आंसू बहाता ही बहाता है। परंतु गुरुदेव, उसे ध्रुपद के बारे में कौन बताया होगा? महाराज, जब रानी पद्मावती और अरविंद अपने समय में एक दूसरे से प्रेम करते थे, तब इनके प्रेम को पास में ही का एक दिव्य पेड़ भी देखता था और सुनता भी था। जब आपका और महारानी का विवाह हो गया, तब एक दिन उसी जगह पर अरविंद महारानी की याद में बहुत रो रहा था, और फिर वही दिव्य पेड़ ने अरविंद को ध्रुपद के बारे में बताया था। तब से लेकर आज तक वह ध्रुपद से मिलने का इंतजार कर रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए गुरुदेव? अब आपको कुछ नहीं करना है महाराज, बल्कि जो कुछ करना है वह ध्रुपद करेगा, क्योंकि ध्रुपद के युद्ध विद्या पर प्रभाव न होने का कारण आपके पूर्वज ध्रुपद से नाराज हैं, क्योंकि यह एक तरह से पाप के संबंध से जन्म लिया है। अगर महारानी का विवाह अरविंद से हो गया होता, तब यह पाप नहीं बल्कि एक सच्चा प्रेम कहलाता और ध्रुपद भी निष्पाप ठहरता। अब मुझे मेरे पूर्वजों को खुश करने के लिए क्या करना होगा गुरुदेव? पुत्र ध्रुपद, तुम्हें अपने पिताजी से उनके पूर्वजों का कुछ कीमती वस्तु अरविंद को दान देकर इस पाप से मुक्त होना होगा। पहले तुम इसे करके आओ, उसके बाद क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। ये लो पुत्र, सोने का सिक्का। यह हमारे परदादा स्वर्गीय महेंद्रादित्य के समय का है। ध्रुपद सिक्का लेकर वहां से चला जाता है। ध्रुपद अपने ननिहाल के आधे से ज्यादा राज्य घूम लेता है, परंतु उसे अरविंद कहीं नजर नहीं आता। ध्रुपद बहुत देर ढूंढने पर एक घर के पास जाता है, जहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा रहता है। लगता है यही मेरे जन्म देने वाले पिताजी हैं। क्या हुआ बेटा, तुम किसे ढूंढ रहे हो? अरे, तुम्हारे गाल पे भी मेरी तरह तारे का निशान है। पिताजी, मैं आपका वही अभागा संतान हूँ जिससे गले लगने के लिए आप आज तक इंतजार कर रहे हो। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारा वो गरीब बाप हूँ जिसे इतनी हैसियत नहीं रही कि मैं रानी पद्मावती से विवाह करने की बात उसके पिता से कर सकता, और ना ही पद्मावती ने मुझे ये करने दिया।
फिर ध्रुपद भी अब तक की सारी बात अरविंद को बता देता है। पिताजी, मैं इस जन्म तो नहीं, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म मुझे आप ही का बेटा बनाकर भेजे, ताकि मेरे कारण आपने जो दुख उठाया है और उठाएंगे उसे मैं अगले जन्म में आपको सुख देकर आपके पुत्र होने के प्रति अधूरा प्रेम को पूरा कर सकूं। ला बेटे वो चिन्ह जिससे तुम पर लगा पाप मिट जाएगा। हे ईश्वर, मेरे पुत्र की सदैव रक्षा करना और अगले जन्म में मुझे इसका ही पिता के रूप में इस भूलोक पर भेजना। ध्रुपद वहाँ से चला जाता है। गुरुदेव, मैं अपने कार्य करके आ गया। ध्रुपद, अब तुम महाराज के पूर्वजों से प्रार्थना करो ताकि वे तुमसे खुश होकर अपने वंश के चिराग के रूप में स्वीकार करें और तुम्हें आशीर्वाद दें, ताकि तुम उनके जैसा वीर योद्धा बन सको। हे मेरे पिता श्री विक्रमादित्य के पूर्वज, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया आप सब मुझे अपने वंश के चिराग के रूप में स्वीकार करें और मेरी माता द्वारा किए गए पाप को भूल जाएं। हम सब अब तुमसे प्रसन्न हैं पुत्र ध्रुपद, और तुम्हें वे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे तुम अपने जीवन भर तक अपने राज्य की रक्षा कर सको। इस पृथ्वी पर सारी बातें समय के अनुसार और पवित्रता से ही होना चाहिए, परंतु मनुष्य का पापी मन उस पवित्रता से बाहर सोचता है, जिससे वह पाप कर बैठता है और अपने आप को संयम नहीं रख पाता। जाओ पुत्र, इस रथ पर सवार हो जाओ और अपने शत्रु राजा तेज प्रताप से युद्ध करो और उसके हाथों से अपने राज्य को लेकर उसमें अपने जवानी भर तक राज्य पर राज करो। हम सब आपका बहुत बहुत आभारी हैं गुरुदेव। आज आपने मेरे परिवार समेत मेरे राज्य को दोबारा दिला दिया। ये तो मेरा कर्तव्य था महाराज। अब आप जाइए और अपने राज्य में खुशी से रहिए। तीनों रथ पर सवार होकर चले जाते। राजा तेज प्रताप, मैं तुमसे सहज भाव से कहता हूँ, कृपया करके मेरे राज्य छोड़कर चले जाओ। अच्छा, अब तू मुझसे युद्ध करेगा? अरे क्या युद्ध का वस्त्र पहन लेने से और अस्त्र धारण कर लेने से क्या कोई योद्धा बन जाता है? मैं अभी तुझे पराजय करता हूँ। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूँ, मेरे राज्य को छोड़कर चले जाओ। मुझे मत मारो, मैं आज ही अपने सैनिकों और सेनापति के साथ यहाँ से चला जाता हूँ। राजा तेज प्रताप अपने सेनापति और कुछ सैनिकों के साथ अपने राज्य लौट जाता है। फिर विक्रमादित्य ध्रुपद का राज्य अभिषेक कर देते हैं। महाराज ध्रुपद की जय।